हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई चैप्टर वाइज पीवाईक्यू शिफ्ट 2 के। और ये हमारे पीवाईक्यू जो होने वाले हैं ये 2024 के होने वाले हैं। ऑलरेडी किसी के शिफ्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके हम सिर्फ शिफ्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और जिसके हमने शिफ्ट 1 डिस्कस अभी तक नहीं किए हैं वो हम दोनों एक साथ कर लेंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारे पीवाईक्यू अरेंज मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे 3 चैप्टर होने वाले हैं, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोडायनामिक्स और हमारा थर्ड जो चैप्टर है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। चैनल पे नए हैं, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और अगर आप जेई के एस्पिरेंट है बच्चों या नीट के एस्पिरेंट है, एक हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज अपनी चलाई है जिसमें हम अभी तक 2020 तक जितने भी पीवाईक्यू हैं विद कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में जेई रिवीजन चेकलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन है, ऑन सेल्सियस स्केल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो कह रहे हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो अगर सेल्सियस स्केल पे हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा है तो आपका फ़ारेनहाइट पे कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा चेंज होगा करस्पॉन्ड, अगर आप इसका चेंज निकालेंगे, आपने टेम्परेचर स्केल पढ़ा होगा, उसमें 2 पॉइंट होते हैं, अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर स्केल को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, अपर पॉइंट लोअर पॉइंट, दोनों फिक्स पॉइंट होता है, फ्रीजिंग और हम उसको लेके करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली आप ये देखिए जो हमारा कन्वर्जन का फॉर्मूला है, किस किस का, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का क्या होता है, 5/9 इंटू चेंज इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये चेंज इन टेम्परेचर किस में है, ये चेंज इन सेल्सियस में है और ये फ़ारेनहाइट में है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 40 हो गया, तो 5/9 इंटू क्या हो गया, 40 हो गया। आपको किस में दिया है, ऑन 40 डिग्री। अच्छा, ये आपको सेल्सियस में इधर दिया है, तो इसको आप डेल्टा एफ कर लीजिए। इधर आपको कितना दिया है, 40 दिया है, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम, तो 72 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कह रहे हैं, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 50 ओम है हमारी रेजिस्टेंस की यूनिट, तो वो 50 ओम है कह रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना है आपका, तो टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट व्हेन इज रेजिस्टेंस इतना, तो आपको क्या करना है, एक दूसरे रेजिस्टेंस पे उसका टेम्परेचर निकालना है। तो देखिए भैया रेजिस्टेंस का देखिए हमको ये पता है डेल्टा एल जो लेंथ में चेंज होता है वो कितना होता है, डेल्टा एल इक्वल टू L1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस में चेंज होगा वो कितना हो जाएगा, R 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 प्लस एल्फ़ा, इसको टेम्परेचर डिफरेंस है तो डेल्टा टी कर लीजिए, टाइम नहीं है। ठीक है, अब आपको सबकी वैल्यू दी है, ये आपको 62 दिया है। ठीक है, R0 आपको 50 दिया है, 1 तो 1 ही हो गया, एल्फ़ा आपको दिया है 2.4 इंटू 10 की पावर -4, तो आपको डेल्टा टी निकालना है। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो डेल्टा टी आपका आ रहा है 1000, और 1000 किस में आता है, डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको ये जो टेम्परेचर निकालना पड़ेगा यहाँ से, टेम्परेचर डिफरेंस आपका पहले में 27 है, तो T2 - T1, तो T - 27, तो 1000 हो गया। तो T अगर आप सॉल्व करेंगे 1027 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बहुत इजी क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन से पूछे हुए हैं। कह रहे हैं अगेन ये सेम क्वेश्चन है, कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनियम वायर ऑफ प्लेटिनियम रेजिस्टेंस इतना, स्टीम पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ दिया हुआ है, आफ्टर इंसर्टिंग हॉट बाथ ऑफ टेम्परेचर इतना, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखिए R0 आपको दिया है 8 ओम, R 100, ठीक है, आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, और उस पर जो आपका स्टीम पॉइंट पे रेजिस्टेंस दिया है 8 और 10 है। तो आप क्या कर लीजिए, इस पे फॉर्मूला लगा दीजिए, हायर इंटू लोअर 1 प्लस दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है, इंटू एल्फ़ा।
पहला केस ही हो जाएगा। दूसरे केस में आप क्या कर लीजिए, 4000 पे निकालना है आपको, आर नॉट तो आर नॉट ही रहने दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा टी, और डेल्टा टी यहाँ पर 1 कर लीजिए क्योंकि डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले रिलेशन और पहले वाले रिलेशन से आपको अल्फ़ा मिलेगा, उस अल्फ़ा को निकाल के इसमें रख दीजिए, समझ रहे हैं। पहले वाले में जो आपका अल्फ़ा निकल के आएगा वो अल्फ़ा आपने क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया है, अच्छा टी रहने दो इसको, चलो दोनों सेम ही है, ठीक है। 4 टेम्परेचर नहीं है सेम, तो इसको आप सॉल्व करेंगे क्योंकि एक कितना है 400 और आइस पॉइंट नीचे का फिक्स है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको अगर देखें आर नॉट आपका हो जाएगा 8, 1 प्लस अल्फ़ा आप निकालोगे इंटू 400। अब आपकी जिम्मेदारी है अल्फ़ा यहाँ से निकालने की, क्योंकि आपको ये दिया है, डेल्टा टी दिया है। सॉल्व करेंगे तो 16 ओम इसका आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, अब हम थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में चले गए हैं, और थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी क्वेश्चन इजी पूछे गए हैं यहाँ पर। तो ये आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसमें एक कर्व ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। एक कर्व कैसे दिखाया गया है, इस टाइप से एक प्रोसेस दिखाई गई है, ठीक है। ये करके आपको एक प्रोसेस डायग्राम में दी है। प्रेशर वॉल्यूम आपके पास क्या है, कर्व है, ये आपको 10 यूनिट दे रखी है और ये आपको SI यूनिट में 20 दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो इसके करस्पॉन्डिंग है 2 मीटर क्यूब और यहाँ पर 4। तो क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए प्रोसेस दे रखी है, इस PV क्यूब इक्वल टू RT से जा रहा है, तो नेट वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल कितना होगा। तो देखो वर्क डन का आपने बेसिक एक फॉर्मूला पढ़ा है, PdV होता है, ठीक है। और लिमिट कहाँ से जाएगी, वॉल्यूम की 2 से 4 जाएगी। अब P की वैल्यू जो आपको एक क्वेश्चन दी है यहाँ से उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 to 4, और ये आ जाएगा आपका RT ओवर V की पावर 3 dV। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा RT बाहर, और V की पावर -3 को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे, R की वैल्यू ये कह रहे हैं कि 8 यूज कर लीजिए, और T कितना है इसमें, T इन्होंने दिया है 27, तो 27 का मतलब हो गया 300 केल्विन। तो 300 इंटू 8, और इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो -3 + 1, इसको पूरे को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका 225 जूल आएगा, ठीक है। V3 में लिमिट रख दीजिए, और ये आपको R और T दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं वर्क डन गैस ओबे A to B में ही इसको फॉलो कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर A to B क्या है, ये पॉइंट A है, ये B है, तो हमने क्या किया, A to B का टोटल वर्क डन निकाल दिया, ठीक है। तो वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल पूछ रहे हैं ना, तो A से B तो निकल गया, बाकी क्या बचा आपके B से C, ये वाला कर्व बचा आपका, ठीक है, और A से C बचे। आप सभी को पता होगा ये जो कर्व है ये आइसोबारिक को दिखा रहा है, मतलब AC कर्व आइसोबारिक को दिखा रहा है, तो वर्क डन अलोंग जो हमारा AC होगा आइसोक्लोरिक दिखा रहा है, सॉरी आइसोबारिक नहीं, आइसोक्लोरिक। जब वॉल्यूम पे परपेंडिकुलर होता है तो वो आइसोक्लोरिक दिखाएगा। आइसोक्लोरिक मतलब वॉल्यूम सेम, तो वॉल्यूम जब भी सेम होगा, जब भी आइसोक्लोरिक प्रोसेस होगी तो उसका वर्क डन 0 हो जाएगा। बचा क्या आपका सर, अब बचा हमारा B से लेके C तक, और B से C आपकी आइसोबारिक है। देखो प्रेशर एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो आइसोबारिक कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना है 10 है, P इंटू वॉल्यूम का डिफरेंस हो गया आपका 4 - 2 2, और ये माइनस में आएगा क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, तो ये आ जाएगा -8 आ जाएगा, नहीं सॉरी -20 जूल आ जाएगा। अब आपसे टोटल पूछा है, तो टोटल जब आप इसको ऐड करेंगे तो 205 वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछा था उन्होंने, कि एक सैंपल है जिसमें 1 मोल ऑफ गैस एडाबेटिकली एक्सपेंड हो रही है टू डबल ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो जिसके डबल वॉल्यूम में एक्सपेंड हो रही, तो वर्क डन बताओ। अब आप सभी को पता होगा कि सर आइसोबारिक में जो वर्क डन होगा वो होता है NR डेल्टा T गामा -1, ये हमारा वर्क डन होता है 1 - गामा, ठीक है। इसको आप 1 - गामा करिएगा, ये आपका आइसोबारिक का वर्क डन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डेटा देखना है
ये जो ऊपर डेल्टा टी दिया है ये है टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। ये फाइनल माइनस इनिशियल है, जो डेल्टा टी है वो टी एफ माइनस टी इनिशियल है। देखो गामा आपको दिया है, आर आपको इसमें तो लिखा नहीं है, आर बाई टी के टर्म में आंसर है। एन भी दिया है आपको 1 मोल, तो आर ही रहेगा। अगर गामा 1 में से 3/2 हटाएंगे आप, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, अगर 1 में से 2/3 हटाएंगे तो आ जाएगा 2 - 3, तो -1/2, ठीक है। तो -1/2 का मतलब हो गया, ये हो जाएगा -2R और यहाँ पर डेल्टा टी। अब आपको निकालना है टेम्परेचर का डिफरेंस। अब आप ये देखिए, आपको जो डेटा दिया है टी, जब टी था उसका वॉल्यूम V था, तो आपको एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करनी पड़ेगी। तो 1 के लिए कर लेते हैं एक बार सेकंड स्टेट के लिए कर लेते हैं गामा -1। तो पहले में टी है, इसमें कितना है V है, और गामा -1 मतलब 3/2 में से ये करेंगे तो 1/2 इक्वल टू जो टी फाइनल है T2 ले रहे हैं जिसको हम, इसमें वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया, और गामा -1 कितना हो गया, अगेन हाफ हो गया। तो जो हमारा T2 आ गया, या जिसको हम टी फाइनल भी कह रहे हैं, वो कितना आ जाएगा, T/√2 आ जाएगा, क्योंकि V से V कैंसिल हो जाएगा, √2 आएगा। तो ये दोनों क्या निकल गया आपके पास, टेम्परेचर। अब आप क्या करिए, माइनस का 2R है, फाइनल में से इनिशियल को हटा दीजिए, ठीक है। T भी कॉमन आ जाएगा, तो 2RT, ठीक है। और 1/√2 में से आपको 1 हटाना है, ये माइनस को आप एडजस्ट कर लें अगर, तो ये 1 - 1/√2 वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो 2RT ढूंढिए पहले, ठीक है। 1/1/√2 तो दिख नहीं रहा है, 2 को भी अंदर भेजना पड़ेगा, तो RT इक्वल टू हो जाएगा 2 - √2। तो 2 - √2 ढूंढिए पहले, इसमें है लेकिन फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो जनरली आप वर्क डन लगा लेंगे, लेकिन वो टेम्परेचर और वॉल्यूम में दिक्कत आएगी, तो आपको वहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेट आनी चाहिए। छठा क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज चेंज एडियाबेटिकली फ्रॉम 5 लीटर टू 4 लीटर। तो प्रेशर का रेशियो निकालो। देखो एडियाबेटिक की एक इक्वेशन ऑफ स्टेट अभी भी हमने लगाई, टी गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिमिलरली एक स्टेट होती है जो बेसिक स्टेट का फॉर्मूला है इसका, पी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जब ये चेंज वाली बात आएगी तो दो इनिशियल और फाइनल के बीच में हम ये रिलेशन लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब आप क्या करिए, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। इनिशियल था 5 लीटर, तो 5 रख लीजिए, ठीक है। और गामा कितना दिया है 1.5, और P2 हमें पता नहीं है, P2 तो P2 ही रख लेते हैं फ़िलहाल। और ये हो जाएगा 4 लीटर जब हम कर देंगे तो 1.5। अब आपसे कह रहे हैं, देखो ये इनिशियल है और चाहे तो आप इसको फाइनल लिख लीजिए। तो P इनिशियल ओवर P फाइनल जब आप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5 की पावर 1.5, जिसको आप लिख सकते हैं 4/5 की पावर 3/2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/5√5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन कह रहे हैं, एक डायटोमिक गैस है, वो 100 जूल का वर्क डन कर रहा है आइसोबारिक एक्सपेंशन में। तो कह रहे हैं हीट कितनी होगी। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहते हैं कि टोटल जो हीट होगा, एक पार्ट इंटरनल एनर्जी में लग जाएगा, एक पार्ट वर्क डन में लग जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है आइसोबारिक, तो आइसोबारिक में या जो नॉर्मली आपका वर्क डन होता है वो PdV होता है, तो आइसोबारिक में क्या हो जाएगा, या आप इसको NR डेल्टा T कर सकते हैं, ये आपको दिया है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। अब आपसे करें हीट, तो हीट कितनी होती है भैया। देखिए हीट का फॉर्मूला अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाएगा आइसोबारिक में, तो कितना हो जाएगा, F/2 NR डेल्टा T। आपको ये याद होने चाहिए, क्लियर है यहाँ तक। तो पूछा जा रहा है कि हीट कितनी होगी, या तो आप इन दोनों को पुट कर दो, इसमें दोनों को पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, F/2 + 1, और यहाँ पर मिलेगा आपको NR डेल्टा T इक्वल टू, ये टोटल क्या निकलेगी, हीट, क्योंकि आपको हीट दी है ना, हीट कितनी दी है 100। अच्छा जी, क्या दिया था एडियाबेटिक एक्सपेंशन, डज 100 जूल ऑफ, नहीं, ये आपका नहीं है, आपको NRT दिया है, क्योंकि वर्क डन दिया है ना, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी है 100। तो आप क्या करिए, इसकी वैल्यू 100 रख लीजिए। और डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 5, तो आप कह सकते हैं सर 5/2
प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे 7/2 50 और ये आ जाएगा 350। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एक तो ये मेथड है इसको करने का, एक ये है अगर आपको ये पता है कि टोटल हीट का फॉर्मूला अगर ये आपको डायरेक्ट पता है, ये वाला याद है, तो आप डायरेक्ट ये वर्क डन है आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं कि एक ग्राफ दिया है, दो डिफरेंट एडियाबेटिक पाथ दिए हुए हैं किसी सेम गैस के लिए, ठीक है। एक पाथ आपको ऐसे दिया है, ये ए है और ये बी है, और एक पाथ आपको ऐसे दिया है, ये सी है और ये डी है। क्लियर है यहाँ तक? और इनको जो कट कर रखा है वो ऐसे कट कर रखा है, ऐसे और ऐसे। तो आपसे कह रहे हैं कि रिलेशन VA/VD, VA मतलब ये हो जाएगा कि A के करस्पॉन्डिंग, इस A के करस्पॉन्डिंग यहाँ नीचे जो वॉल्यूम है वो VA है, और जो D के करस्पॉन्डिंग है वो VD है, और B के करस्पॉन्डिंग जो है, B के करस्पॉन्डिंग ऐसे VB है, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, VC है। सिमिलरली प्रेशर भी है, PV कर्व है ये आपका। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि कौन सा रिलेशन इसमें गलत है, ठीक है, या सही है। तो आप अगेन वही कर लेंगे, एडियाबेटिक है तो TB गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक बार A और किसके लिए लगा लो, D के लिए लगा लो, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि A और D ही दिया है ना क्वेश्चन में, देखो A और D ही दिया है, तो TA VA गामा -1 इक्वल टू TD, और ये हो जाएगा VD गामा -1। तो VA/VD अगर आप निकालेंगे ये कितना आ जाएगा, गामा -1 इक्वल टू TD/TA, ये तो होगा। सिमिलरली अगर आप VB/VC का भी निकालेंगे सेम प्रोसेस से, तो कितना आ जाएगा, TC/TB आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए जो टेम्परेचर है आपका, जो टेम्परेचर है TD इक्वल टू TC, वो तो सेम ही होगा। जो D का टेम्परेचर है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये दो एडियाबेटिक पाथ फॉर सेम गैस इंटरस आइसोथर्मल ना, तो ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल है। ये एक तरह से ना बच्चों एक कार्नोट इंजन पहले से हुआ करता था जो हटा दिया गया है, उससे इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स करके पूछा। तो ये एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक है, ये लाइन क्या है, आइसोथर्मल है। PV कर्व आप बनाओगे आइसोथर्मल है, तो जितना टेम्परेचर A पे होगा उतना ही B पे होगा, और जितना टेम्परेचर C पे होगा उतना ही D पे होगा। तो C और D पे सेम होगा और आपका A और B पे सेम होगा। उस हिसाब से अगर आप देखें C और किस पे सेम होगा, C और D पे होगा। तो दोनों को अगर आप कंपेयर करें, ठीक है, जो ये TC है अगर आप इसको देखें, ये TD है यहाँ पे, तो दोनों सेम ही हो गए। TA है यहाँ पे, TB है यहाँ पे, तो ये दोनों सेम हो गए। तो ऐसे रिलेशन जिसमें दोनों सही हैं वही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि टोटल 48 जूल हीट है हमारे पास, हमने उसको 1 मोल ऑफ हीलियम को दिया जो एक सिलेंडर में है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो गया इतना, तो पूछ रहे हैं कि वर्क डन बाय गैस कितना होगा। तो देखो जब भी हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी ऐसी कुछ बात होती है तो हम जाएंगे, सिर्फ एक लॉ है हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये दिया है 48 और गिवन कर रहे हैं, हीट गिवन है तो पॉजिटिव में रहेगी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी का आप सभी को बता दूं फॉर्मूला होता है NCV∆T। तो इंटरनल और वर्क कितना दिया है, वर्क हमें निकालना है, और N कितना है, देखो N इसमें कुछ लिखा था कितने मोल, 1 मोल, तो N तो हो गया 1। और कौन सी गैस है, हीलियम, और हीलियम होती है बच्चों मोनो एटॉमिक, तो CV जो होगा इसका 3R/2 हो जाएगा। और टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, 2 डिग्री, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3R आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, R की वैल्यू 8.3 यूज करनी है, तो 48 माइनस 3R मतलब 38.3 इक्वल टू वर्क डन। तो सॉल्व करिए, 23 के आसपास आना चाहिए, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो हर बार आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, एक साइक्लिक प्रोसेस दी है, आप सभी को पता है साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, एरिया अंडर PV ग्राफ। और ये आपको ऐसे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये 60 है, ये 340 है, और यहाँ पर जो इसका ये बॉटम हैंड पे कोऑर्डिनेट है ये 60 है, और ये अगेन 340 है। और आपसे कह रहे हैं हीट एब्जॉर्ब बताइए, हीट एब्जॉर्ब बताइए। अब आप देखिए साइक्लिक प्रोसेस के लिए U कांस्टेंट होता है,
अगर U कांस्टेंट होगा तो डेल्टा U 0 होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जितना हमारा हीट होगा उतना ही वर्क होगा, और वर्क क्या होता है, एरिया अंडर PV ग्राफ। इस बार जेई बहुत इजी पूछा गया है और ऐसे ही क्वेश्चन आता है, PYQ पे कमांड आपकी होगी तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बच्चों दिया हुआ है एक सर्कल टाइप, ठीक है, और इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई रहने देते हैं, आर कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा 340 है और इतना 60 है, तो माइनस करेंगे 340 माइनस 60 कितना आ जाएगा 140। तो 140 आपका ये किस में रहेगा, ये आपको सीसी में दिया था सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रायंगल दिया रहता था हर बार तो हम हाइट हाफ हाइट इंटू बेस करते थे, अब हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 140 इंटू 140 और इंटू ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक मिनट, अच्छा इस सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 140 इंटू 10⁻⁻, क्योंकि अलग अलग है ना इसमें साइड, ये आ जाएगा अलग अलग इसमें दी हुई है, ये अलग यूनिट में दी है, ये अलग में दी है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से इसका इंटू हो जाएगा, और अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 और ये प्लस का 3 है तो ये 3 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके 61.6 जूल आ रहा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको एक पीटी ग्राफ दिया है और अलग अलग गैस की डेंसिटी दी है। ये पीटी ग्राफ दिया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ρ1 ρ2 ρ3 इनकी डेंसिटी है। आपसे कह रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है। तो देखो कई बार हम इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं। पी बी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप P को इसको ब्रेक करेंगे तो या आप इसको ऐसा करिए, नंबर ऑफ मोल होगा मॉलिक्यूलर मास ओवर गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास आर टी, ठीक है, ये आर टी हो जाएगा और हमने एक V इधर भेज दिया। अब आप देखिए मास ओवर डेंसिटी, मास ओवर वॉल्यूम डेंसिटी हो गया, तो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी आर टी ओवर एम हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि सेम टेम्परेचर में अगर आप प्रेशर देखें इसमें, तो प्रेशर क्या करेगा, अगर इन तीनों के लिए आप ग्राफ बनाएं, पहले वाले के लिए अगर P1 प्रेशर है, दूसरे वाले के लिए P2 है, यहाँ से P3 है, तो प्रेशर बड़ा होगा P1 P2 P3, ठीक है। प्रेशर बड़ा होगा तो फिर डेंसिटी भी बड़ा होगा, ठीक है। तो ये स्लोप से आप निकाल सकते थे, ठीक है। स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर P1 का ज़्यादा, फिर P2 का, फिर P3 का, तो जैसा प्रेशर वैसे ही डेंसिटी, ठीक है। आगे चलते हैं, शायद ये थर्मो के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो जाएंगे। कह रहे हैं कि द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -78 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही सरल क्वेश्चन आया, आप समझ लीजिए कितने इजी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के, तो हमारा एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल सेम कि 2K अगर है तो टेम्परेचर बताइए। देखो किसी भी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है, किसी भी गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू आर टी। ये आपकी लॉ ऑफ इक्विपार्शन से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गई। अब इनिशियल में टेम्परेचर कितना दिया है, T1 ले लें अगर, -78, इसको हम केल्विन में बदल लेते हैं, तो केल्विन में बदल देंगे तो 195। या आप ये भी कह सकते हैं ना, और चीज़ तो सब सेम ही रह रही है, इस पर बस टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंसी है, ठीक। अब आप देखिए अगर आपका टेम्परेचर डबल हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब है नया टेम्परेचर जो होगा T2 जो होगा या T फाइनल जो होगा वो 2 टाइम क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो इसको इंटू करिए, 5 9 10 9 18 और 1 19, 3 आ जाएगा और ये केल्विन में आएगा। केल्विन में आपको उसको करना पड़ेगा
सॉल्व करते वक्त, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन वाली बात है उसमें हम सेंटीग्रेड में ही रहने देते हैं, लेकिन आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो आप क्या करिए, इसमें से 273 माइनस कर लीजिए, तो जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 7 होगा, तो 117 आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, कह रहे हैं कि मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर। देखो जो हमारा गैस का मीन फ्री पाथ है, ये 2 बार पूछा गया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले नीट में पूछा जाता था, √2n पाई डी स्क्वायर, जहाँ पर n है नंबर डेंसिटी, पाई तो आपको पता ही है, डी है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर बोल सकते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, देखो अभी भी लिखी थी, काइनेटिक एनर्जी होती है NFRT/2, कह रहे हैं कि एवरेज काइनेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो दोनों सही है, फॉल्स गलत दोनों सही है। आगे कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ डायटोमिक आर केप्ट एट अ रूम टेम्परेचर इतना, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। देखिए आपसे कह रहे हैं दोनों का वो बताइए, तो मोनो एटॉमिक का जो CV होता है वो होता है 3/2R, और डायटोमिक का जो CP होता है वो होता है 5/2R, और आपसे दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर आपको KTG थर्मो पर डाउट है तो आप हमारे फॉर्मूला रिवीजन देख सकते हैं, वहाँ से आप इनको क्लियर कर लेंगे। तो 3/5 करेक्ट ऑप्शन है। आगे कह रहे हैं द एनर्जी ऑफ 10 नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, आपसे नॉन रिजिड पूछा गया है। तो जो नॉन रिजिड होता है बच्चों, नॉन रिजिड याद रखिएगा, डायटोमिक में नॉन रिजिड की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 7 होती है, और जो रिजिड होगा वो आपको 5 देगा। याद रखिएगा इस बात का, ये डायटोमिक की बात है। मोनोएटॉमिक में ऐसा पॉसिबल नहीं है, मोनोएटॉमिक में आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई। तो पूछ रहे हैं कि अगर ये है तो उसकी एनर्जी बताओ। एनर्जी का मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से है, तो F/2 इंटू N इंटू R इंटू T, तो आपका ये रख दीजिए 7, तो हो जाएगा 7/2। 10 मतलब ये मोल का मतलब है इनका, 10 जो दिया है इन्होंने। आप देखो यहाँ पर ना मॉलिक्यूल है, तो आप R की जगह पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रखेंगे, तो 2 से कट जाएगा 5 टाइम, तो 35 kB है कोई आंसर, ये आंसर करेक्ट है। 16 कह रहे हैं कि एक सैंपल है जिसमें हमारा क्या है, हीलियम और ऑक्सीजन गैस है, ठीक हो गया। तो कह रहे हैं द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर। देखो सबसे पहले आपको रूट मीन, 3 तरह की स्पीड होती है, VRMS हमारी क्वेश्चन आते हैं। तीनों में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। तीनों में क्या बात इंपॉर्टेंट है कि जो VRMS है, जो मोस्ट प्रोबेबल है, वो तीनों में √T/m होता है। अब क्वेश्चन वही कह रहे हैं कि वेलोसिटी बताइए और रेशियो ऑफ द ये बताइए, दोनों की रेशियो बताइए कह रहे हैं। तो ऑक्सीजन ओवर हीलियम पूछा जा रहा है, तो आप अब यहाँ पर दोनों रिलेशन लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, इन्होंने कहा है हीलियम इतना इन अ सैंपल, टेम्परेचर की कोई बात नहीं की है, तो आप टेम्परेचर को नहीं लोगे, मास को लोगे। तो मास ऑफ हीलियम ओवर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हीलियम का कितना हो जाएगा। आप देखो वेलोसिटी दी है, नहीं दी है। A sample contain mixture of these, the ratio of the root mean velocity in the sample is। चलो वैल्यू रखते हैं, तो ये आ जाएगा इक्वल टू, हीलियम का मास हो गया आपका 4, ऑक्सीजन का हो गया 32। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम 2√2 है, हाँ है सी ऑप्शन 1/। पूछा किसका है, रेशियो ऑफ हीलियम ऊपर है, अच्छा हीलियम का ऊपर है, ऑक्सीजन का नीचे है, हमने उल्टा निकाल दिया, हमने ऑक्सीजन का ऊपर निकाल दिया, तो कोई नहीं रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, बी वाला, क्योंकि हमने ऑक्सीजन ऊपर लिख लिया था, उन्होंने हीलियम ऊपर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ अ रियल गैस। एक इक्वेशन दी है, कह रहे कि इसका स्पेसिफिक हीट बताइए। ठीक है जी, चलिए करते हैं। अगर मैं आपको बता दूं इसकी स्पेसिफिक हीट की, मैंने आपको ट्रिक बताई है कई बार कि PV/X अगर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, अभी मैंने जो बर्मास सीरीज बताई उसमें भी इसकी ट्रिक बताई थी, ताकि बहुत मैक्सिमम बच्चों का सही हो जाए। तो स्पेसिफिक हीट होती है CV +
आर ओवर जो आपका यहाँ पर एक्स है ना, एक्स वी ऐसा कुछ बताया था, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर मेथड से ही करा दो, तो मेथड से कर लेते हैं। देखिए आपसे कह रहे हैं कि रियल गैस का निकालना है, आपको ये पता है कि डी जो आपका Q इक्वल टू है वो DU, ये दूसरी मेथड है, DU प्लस DW होता है। अच्छा जी, ये जो हीट है ये हो जाएगी स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर इक्वल टू DU हो जाएगा। इसको आप टोटल कर लीजिए, टोटल हीट, ये हो जाएगा C। चलो रहने दो इस मेथड से, इससे ना बहुत बड़ा जाएगा ये, इसको याद रखिए आप। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक एडियाबेटिक गैस है, एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसमें हमारा ये देखा जा रहा है कि जो P है वो T क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो CP/CB बताइए। देखो ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया है देखो, जब भी हमारा ये P प्रोपोर्शनल टू, एक इक्वेशन हमने क्या पढ़ी, एक इक्वेशन हमने पढ़ी PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर आपको याद आ रहा है। एक इक्वेशन हमने पढ़ी TV गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक रिलेशन होता है P और T का, P इक्वल टू या P प्रोपोर्शनल टू T गामा ओवर 1 माइनस गामा, ये एक रिलेशन होता है। दोनों को कंपेयर करो, 1 माइनस गामा इक्वल टू 3, तो आ जाएगा गामा इक्वल टू 3 माइनस 3 गामा, ठीक है। अब ये इस साइड आएगा, हमें पूछा क्या है इसमें CP/CB, तो हमें गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 3 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, 4 गामा आ जाएगा, 4 गामा इक्वल टू 3, नहीं उल्टा लिख दिया ना मैंने, ये उल्टा लिख दिया, ये गामा -1 होगा, गामा -1, ये रिलेशन उल्टा हो गया, गामा -1, तो ये हो जाएगा, इसका इंटू करेंगे तो गामा इक्वल टू 3 गामा -3, तो इधर आएगा तो -2 गामा इक्वल टू -3, तो गामा इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये तीनों जो है ना एडियाबेटिक इक्वेशन है, तो ये P और T का रिलेशन है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन ही उन्होंने ये पूछ लिया जो मैं आपसे कह रहा था कि ये पूछ लेते हैं बार बार, फ्री मीन पाथ, और ये नीट का क्वेश्चन है, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि जे वाले हो नीट के क्वेश्चन भी कर लो, क्योंकि नीट में भी कुछ क्वेश्चन अच्छे आते हैं, समझ रहे हैं। गलत नहीं करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा नीट का क्वेश्चन, और क्या होगा। कह रहे इफ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन अ क्लोज चैम्बर इज इतना इज जेड, देन कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम सिस्टम भी इतना क्या होगा। देखो हमने पढ़ा था कि जो हमारा एवरेज मीन पाथ है, अगर आप यहाँ पर ये देखते हैं कि एवरेज मीन पाथ वो है हमारा कांस्टेंट है, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करेगी, स्पीड, और ये किस पे डिपेंड करती है, टी पे, ठीक है। तो दो केस के लिए अगर आप लगाएं F1 इक्वल टू F2, तो 2 टाइम T1/T2 लग जाएगा। और आपको कितना दिया है, पहला दिया है 27, तो मतलब 300 केल्विन, और दूसरा दिया 127 मतलब 400 केल्विन, तो √3/4, तो ये आ जाएगा √3/4। और आपको निकालना क्या है, F2 निकालना है, तो F2 कितना हो जाएगा, √4/3 F1, तो F1 आपको जेड दिया है तो आ जाएगा 2/√3। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ एंड रोटेशनल ऑफ CH4, तो CH4 का ट्रांसलेशनल और रोटेशनल आपको बताना है। देखो CH4 जो है आपका ट्राइएटॉमिक या बोल सकते हो पॉलीएटॉमिक में नॉन लीनियर केस है, और जब भी नॉन लीनियर है, देखो मोनोएटॉमिक कभी भी क्या होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, 3 से कम नहीं चलेगा, ये 2 कट गए, ठीक। अब जो मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक में आपका जो रोटेशन और वाइब्रेशन है, ट्रांसलेशन और रोटेशन है, वो दोनों सेम हो जाते हैं, तो 3 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे 22 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको इस चैप्टर में डाउट है बच्चों, तो आप हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम, आप हमारी फॉर्मूला रिवीजन फॉलो कीजिए, दूसरा आप हमारी बरमास सीरीज वो करिए। एक हफ्ते में मैं एक ही वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें मेहनत करके डाल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें उसमें देख रहा हूँ, PYQ एनालिसिस कर रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी तक हमने रिवीजन चेकलिस्ट सीरीज़ में आप जाइएगा, वहाँ पर 2 सीरीज अपडेट हो गई हैं। उसमें हमने अभी क्या किया है, अभी हमने उसमें 2 टॉपिक किए हैं, एक तो थर्मोडाइनमिक्स किया है और एक हमने उसमें वेक्टर अलजेब्रा किया है। अभी जल्दी ही शायद 1-2 दिन में वहाँ पर एक सेमीकंडक्टर आएगा, आफ्टर देन फिर
मैं अपडेट करते जाऊँगा, आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।